दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज हम यस बैंक के बारे में जानेंगे कि इस यस बैंक के बारे में हम लोग क्या करें। यस बैंक की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जिस न्यूज़ के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। और ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि इसको कोई खरीदार खरीदने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो इसमें फ्यूचर में क्या हो सकता है, कितना बड़ा हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम में तो हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इन्वेस्टर है। तो 5 दिन के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हमको देखना है इसका 6 महीने, 1 साल, 2 साल का टारगेट हमको देखना है। यहाँ से आप देखोगे तो एक अच्छा सा आपको दिख रहा होगा कि यस बैंक में एक अच्छा सा 31-32 रुपये का टारगेट आपको देखने को मिला था फरवरी में। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर तो 9 फरवरी के आसपास ये 32 रुपये के आसपास भी जा चुका था। उसके बाद में इसमें करेक्शन हुआ, तो करेक्शन होकर कितना करेक्शन हुआ, 21 रुपये के आसपास आ चुका था। आप सोचोगे 30% के आसपास, 33% के आसपास ये वापस से, मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ से एक अच्छा सा 1/3 हो चुका था। 30 रुपये से सीधे 20 रुपये पर आ चुका था, मतलब 30% के आसपास यहाँ पर गिर चुका था। ठीक है, उसके बाद में फिर से यहाँ पर एक रैली आती हुई दिखी आपको, तो 24-25 पर फिर से जाता हुआ दिख रहा है, मतलब फिर से 10-15% का यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अब हम बात करते हैं तो इसमें आगे क्या होने वाला है। मेन तो अगर हम 5 साल में देखें तो 5 साल में आपको पता ही है कि स्टॉक की पूरी बैंड बजी हुई है कि एक टाइम था यहाँ 300-400 रुपये के आसपास एक स्टॉक घूमता था। और लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करें, मैक्स टाइम में अगर हम देखें तो मैक्स टाइम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 300, 350-400 के आसपास यहाँ पर ये जा पहुँचा था 400। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा आज ये स्टॉक 15-16 रुपये, 6 रुपये पे भी आ चुका था। एक टाइम था जब यहाँ पर बहुत बड़ा जो इशू हुआ था इसका, उसके बाद 6 रुपये पे भी आ चुका था। और उस टाइम में यहाँ पर सब लोग यहाँ से एग्जिट करना चाहते थे, सब लोगों ने अपना क्वांटिटी बेचने की कोशिश की थी। उस टाइम में एक SBI और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस थे वो थे जिनने इसको संभाला है, जिसने जैसे SBI ने यहाँ पर कम से कम 26% से ज़्यादा की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी थी ताकि ये डूबे ना। क्योंकि अगर ये डूबता तो आपको भी पता है कि अगर बैंक ही डूब जाएगा तो सारा का सारा भरोसा बैंकों से उड़ जाएगा। कल कोई भी आकर फ्रॉड करेगा तो इस बैंक को बचाना भी बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर इसने भी लोन बांट रखे थे, बहुत सारी चीज़ें इसने कर रखी थी। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं इसके फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें बातें करेंगे। तो फंडामेंटल में अगर हम देखें यहाँ पर तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्वार्टरली रिजल्ट में आपको कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल ही रहा है। यहाँ से नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 243 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 229 करोड़ था, 350 था। कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट में ही चल रहा है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। यहाँ से 2021 से ही यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट इसमें देखने को मिल रहा है, जब से प्रॉफिट में ही है क्वार्टरली। लेकिन क्वार्टरली है, लेकिन इसके बाद हमको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि क्या ये साल दर साल भी यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 20 में आपको दिख रहा होगा 16,000 करोड़, उसके बाद 21 में इतना। तो ये जो एक फ्रॉड हुआ था, आपको भी पता है कि जो इनका जो चालू करने वाला बैंक चलाने वाला आदमी, उन्होंने क्या किया था, सारी चीज़ें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखो इसमें 1000 करोड़ का, इसमें 700 करोड़ का, तो यहाँ पर 1000 करोड़ का कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो हो ही रहा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से सेल्स आपको 19, 22, 26 सेल्स भी बढ़ती हुई दिख रही। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ से इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता वो भी दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपेंसेस है, जो हमारा ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग मार्जिन, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ से ही नेगेटिव में गया हुआ है। इसकी वजह से पूरा इशू आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से जो चल रहा है। तो क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, ये सब मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको लॉस होता हुआ दिख रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट जा रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा है जो इसकी जान ले रहा है दोस्त। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट, उसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर जो इसको जो अभी जो इनकम हो रही है वो अदर इनकम से, यहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है वो अदर इनकम की वजह से आ रहा है। और जब ये प्रॉफिट यहाँ से ही जो प्लस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो उसके बाद में ये जो मार्जिन है आपको फाइनेंसिंग मार्जिन, ये प्रॉफिट में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा उसके बाद ये बैंक एक अच्छा सा काम कर सकता है। उसके बाद में ही यहाँ से एक अच्छा सा आगे चल के आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा EPS की अगर हम बात करें तो EPS से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तो माइनस में चल रहा था, यहाँ से प्लस में आया, थोड़ा प्लस में ही चल रहा है EPS। तो EPS के हिसाब से अच्छा है। अब और भी अगर हम नीचे देखें
तो यहाँ पर बैलेंस शीट अगर हम देखें यहाँ पर, तो इनका जो उधारी है, उधारी आपको पता है कि यहाँ से उधारी यहाँ से 3 लाख करोड़ के आसपास पहुँच चुका है, जो कि बहुत बड़ी रकम है, मजाक नहीं है ये। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2013 में 87 करोड़ था, यहाँ से बढ़ते बढ़ते इनका उधारी, तो यहाँ से 2019 2020 में यहाँ पर जो उधारी बढ़ा था, यहाँ से 21 में यहाँ से बढ़ते ही गया, बहुत ज़्यादा ही उधार हो चुका है। उसकी वजह से यहाँ पर ये बैंक थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इस पर जो मेन चीज़ है यहाँ पर जो आपको दिखाई दिया है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इनका जो इंटरेस्ट है ना, जो सबसे ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 14,000, 18,000, 12,000 करोड़, ये जो जा रहा है ना, ये संभाल नहीं पा रहा बैंक। इसकी वजह से सारी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ तक आती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो नेट प्रॉफिट हमने देख लिया, यहाँ से बैलेंस शीट हम देख रहे थे, तो यहाँ से आपको ये पता है कि यहाँ से इनका उधारी, हाँ रिजर्व रेशो यहाँ पर इनका अच्छा है, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ ही रहा है, यहाँ से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से इक्विटी कैपिटल भी इनका थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। क्यों हो चुका है आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर इन्होंने इसके जरिए भी थोड़ा पैसा कमाया है कि ये कैपिटल में इनका जो शेयर्स था, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ तो बहुत कम था, तो यहाँ पर क्या किया था, जब बैंक के साथ फ्रॉड हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपना जो शेयर्स हैं थोड़ा सा बांटे हैं, तब जाके थोड़ा सा एक कंट्रोल हुआ है। यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर लोगों के साथ शेयर किया है, मतलब जो भी, मतलब एक तरह से। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट के पास में तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन पब्लिक के पास में आपको दिख रहा होगा, पब्लिक के पास में स्टार्टिंग में 45%, 44, 43, 38, 39, तो यहाँ से पब्लिक का थोड़ा सा कम हुआ है। और यहाँ से FIDI की हम बात करें तो यहाँ पर FIDI के पास में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 2022 से यहाँ से एक अच्छा सा दिख रहा है। और यहाँ से DI की हम बात करें तो यहाँ पर DI के पास में भी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर ये देखकर तो कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, लेकिन जो शेयर्स की अगर हम बात करें, शेयर्स अगर आपको दिख रहा होगा तो एक लोअर लेवल पे चल रहा है। लोअर लेवल मतलब 24 रुपये के आसपास है, 24-25 रुपये के आसपास, जो कि हो सकता है कि 20 रुपये के आसपास आ जाए, 20 के पास 15 के आसपास भी आ जाए, ये सब आ सकता है, जा सकता है। लेकिन एक अच्छा सा मौका भी है, और एक यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डर भी है कि हो सकता है कि ये आगे नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसको चार्ट पर आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं येस बैंक का चार्ट लगा देता हूँ, तो येस बैंक को अगर आप चार्ट पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से पूरा हम मंथली चार्ट लगाएंगे, तो मंथली चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मंथली चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि कहाँ पर एक अच्छा सा ब्रेकआउट होने का चांसेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बार बार ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, और कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट देगा तो फिर यहाँ पर एक अच्छा सा लेवल आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन वो इतनी आसान नहीं है, देखो कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से आपको ये जाने में ही, यहाँ से जाने में कितना टाइम लग गया था इसको ऊपर जाने में। लेकिन हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने के लिए थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी समझने के लिए ज़रूरी है, और वो भी आपको करना है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो न्यूज़ है, तो न्यूज़ क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि येस बैंक की कितनी वैल्यू है, कौन लगाएगा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो बात होता है कि जैसे बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, कोई भी बिजनेस हो, देखो अगर मेरे पास में जैसे कोई कल मान लो कि कोई मेरे पास में कोई बिजनेस है, जैसे कि मान लो कि कोई भी एक बिजनेस समझ लीजिए आप, जैसे कि मेरे पास कोयला का बिजनेस है, या फिर मेरे पास में कोई बिजली का बिजनेस है, या फिर मेरे पास कोई भी बिजनेस है। वो बिजनेस को मैं क्या चाहता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट वाले ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी, आपको पता है फ्लिपकार्ट वाले ने अपना बिजनेस बेच दिया था, हाँ, तो यहाँ से उन्होंने बिजनेस बेचकर पैसा कमा लिया। तो यहाँ पर क्या चाहता है येस बैंक, और यहाँ पर देखो फ्लिपकार्ट वाले ने तो बेच दिया, लेकिन क्या हुआ, फ्लिपकार्ट बंद नहीं हुआ ना, बिजनेस तो चल ही रहा, जिसको मिला हुआ अपने अच्छे से अपने हिसाब से चलाएगा। तो यहाँ पर येस बैंक के पास भी क्या है कि यहाँ से 26% की हिस्सेदारी, 26% से ज़्यादा की हिस्सेदारी SBI के पास में है, बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास में है। तो वो क्या चाहते हैं कि हम निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में हमने इसको स्टेबल कर दिया, और स्टेबल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इसमें खरीदारी की थी, स्टेबल कर दिया। अभी कोई दूसरा आदमी इसको चलाना चाहता है तो वो यहाँ पर जाकर खरीद लेगा, क्योंकि आपको पता है कि येस बैंक के ATM हर जगह मिलेंगे, आपको येस बैंक की शाखा मिलेगी। कुछ करना नहीं है, बस जाकर मैनेजमेंट में जाकर बैठना है और पैसा छापना है, इतना करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कोई बड़ा खरीदार होगा तो उसको सारी दुकानें मिल जाएगी, सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बिजनेस मिल जाएगा। लेकिन उसको पैसा कितना देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कि कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी बातें सोचने लायक हैं।
तो यहाँ पर वही खबर यहाँ पर इसकी चल रही होगी, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस बैंक के बारे में, यस बैंक एक समय डूबने की कगार पर आ गया था। अगर बंद होता तो इसका असर देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ने वाला था। अब यहाँ पर क्या हो गया कि देखो यहाँ पर यस बैंक की जो हिस्सेदारी है 26% है। अगर इसकी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी यहाँ पर 51% किसी नए खरीदार को सौंपना चाहते हैं, तो यहाँ पर कितनी 51% यहाँ पर सौंपना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनको देखने के लिए क्या हो गया, यहाँ पर आपको ये न्यूज़ से पता चलना चाहिए कि ये क्या चाहते हैं। जो यस बैंक है, देखो ये क्यों अहम है। सबसे पहले हम यहाँ याद, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा, समझ में आ जाएगा। मेरे को पढ़कर बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। तो कहने का मतलब क्या है कि यस बैंक बिकने के लिए तैयार है, लेकिन कोई लेने वाला मिल जाए तो यहाँ पर एक अच्छा सा उसके लिए उसको एक अच्छा सा बिजनेस मिल जाएगा अगर वो संभाल पाया तो। क्योंकि अगर आपको कोई एक बना बनाया बिजनेस मिलता है तो वो अच्छा हो सकता है। और अगर बिजनेस मिल गया और कोई खरीदार मिल गया तो आगे चल के इसमें ग्रोथ के, इसके स्टॉक्स में एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे के लेवल हम पहले तो हम लोग यहाँ पर इसका हाई ब्रेक करें 30-31 वाला, तो 40 पर पहुँचे, 40 से 50, तो एक अच्छा सा मौका आपको मिल सकता है। एक थोड़ा रिस्क, मतलब हम बात कर सकते हैं कि एक छोटा रिस्क पर बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले 5-10 सालों में। तो इसलिए आपको उस तरह से इन्वेस्टमेंट करके प्लान करना चाहिए, ना कि यहाँ पर। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो हम लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहे हैं। यहाँ पर मेरा कोई भी व्यू नहीं है कि आप इसको बाय करें, सेल करें, जो करना है आपकी मर्जी, ना करें तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, प्लीज़ यार अगर आप कोई भी चीज़ें करना चाहते हैं तो पहले अपने एडवाइजर से सलाह ले लो, अच्छे से जांचो परखो। यहाँ पर किसी की बातों में आकर, किसी की वीडियो देखकर आप ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि पैसा आपका डूबेगा तो आपको ही नुकसान होगा और आपका परिवार भी बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए सब चीज़ें करने से पहले एक बार सोच लेना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का